दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की कोफ्ता। कटहल की कोफ्ता बनाने के लिए कटहल को अच्छे से उबाल के उसको मैश करके रखी हूँ। ये बेसन है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज का पेस्ट है, ये तेल है तलने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए, ये कच्चे आम का पेस्ट बना के रखी हूँ। इसको डेकोरेट करने के लिए धनिया पत्ती रखी हूँ, खड़ी जीरा है, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखी हूँ, एक गरम मसाला का पेस्ट है, ये प्याज है, प्याज को टुकड़े में काट के रखी हूँ और ये तेज पत्ता है। तेज पत्ता डाल भी सकते हैं, नहीं भी अपने स्वाद के अनुसार है। ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये थोड़ी सी अजवाइन है कोफ्ता में डालने के लिए और ये नमक है। गैस को ऑन करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए हरी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, आधा ग्रेवी के लिए रख देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी नमक डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे, वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखी है उसको 1 चम्मच डाल देंगे। प्याज जो टुकड़े में काट के रखी हूँ उसमें से आधा डाल देंगे कोफ्ता में और बेसन डालेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको इस तरह से मैश कर देंगे बेसन मिला के। इस तरह गोल गोल लड्डू तक की तरह बना के इसको डालेंगे ऐसे। ऐसे तेल में डालेंगे गोल लड्डू के। गैस को थोड़ा कम कर देंगे, अच्छे से सीख जाएगी। अच्छे सेक लेंगे। अच्छे से सिका गया है, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए तैयार हो गया है कोफ्ता। इसी तरह गोल गोल लड्डू की तरह बना के इसको सेक लेंगे। कोफ्ता तल के तैयार कर ली हूँ। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसको थोड़ी सी जीरा डालेंगे, तेज पत्ता जो मैंने रखी है उसको डालेंगे और प्याज टुकड़े में काटे थे उसको डालेंगे। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। हरी मिर्च के टुकड़े हैं उसको भी डाल दूंगी। इसको इस तरह से भूनेंगे।
लाल होने तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस को थोड़ी तेज कर दूंगी कि जल्दी हो जाएगा। देखिए प्याज और लाल हो गई है। इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे जो मैंने पीस के रखी है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पीस के रखी है उसको डाल देंगे। दो चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च तीखा है, कम तीखा है, ज़्यादा तीखा है उस अनुसार डालेंगे। मैंने 2 चम्मच डाली है। तो अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल छोड़ने तक मसाला को तैयार करूँगी। मसाला को इस तरह से ऐसे भून के तैयार करेंगे। मसाला अब तेल छोड़ने लगी है, मसाला तैयार हो गया है। इसमें कच्चे आम का जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी उसको डालेंगे। इस तरह से मिला लेंगे इसको। टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे आम का पेस्ट डालने से ज़्यादा अच्छा बनता है। आम नहीं हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। अब ग्रेवी में नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालेंगे इसलिए कोफ्ता में डाली हुई है। फिर गरम मसाला का जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी उसको डाल देंगे। देखिए तेल छोड़ने लगा है और मसाला तैयार हो गई है। इसमें पानी डालेंगे। पानी अंदाज से ग्रेवी के अनुसार डालेंगे। जिस प्रकार हमको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डालेंगे। थोड़ी सी और पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी तैयार हो गई है, खोल जाएगी उसको। इस कोफ्ता को इसमें डाल देंगे और तैयार हो जाएगी। ग्रेवी खोल रही है, इसमें कोफ्ता को डाल देंगे। आपका कटहल कोफ्ता तैयार हो गया। कोफ्ता डालने के बाद इसको धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और बंद कर देंगे। कटहल कोफ्ता तैयार हो गई है।